हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक एंड फिट एंड फाइन हूँ। बहुत दिनों से मैंने वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि ऑफिस में थोड़ा सा ज़्यादा काम आ गया था और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट नाउ आई एम फ्री और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। वो है नेचर। जो हमारा नेचर है, जो हमारी प्राकृतिक है, वो उसके साथ हमारा रिलेशनशिप बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है, नेचर के साथ हमारा कनेक्ट रहना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और नेचर जो है हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जैसी जनरेशन के लिए और अपकमिंग जनरेशन के को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको फॉलो करते हैं या नहीं, बट एज ए जनरल नॉलेज भी हमें इस चीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने ये आज टॉपिक लिया है और इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और वर्ड है, वो है ब्रह्म मुहूर्त। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। हमारे पूर्वज जो है या हमारी दादी नानी जो है वो क्यों बोलती थी कि इंसान को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ये हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है। ब्रह्म मुहूर्त बेसिकली ब्रह्म और मुहूर्त। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा। ब्रह्मा वो है जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। मुहूर्त होता है टाइम पीरियड। एक जो टाइम पीरियड होता है ना, जैसे कि जब कोई फंक्शन होता है तो पंडित जी बोलते हैं कि इस मुहूर्त में ये वाला काम करो, ये शुभ मुहूर्त है, ये अशुभ मुहूर्त है। तो मुहूर्त मतलब टाइम, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जिस समय ब्रह्मा का मुहूर्त यानी कि निर्माता का समय, निर्माता यानी कि ब्रह्मा ने जिसने सृष्टि का निर्माण किया है उनका समय, निर्माता का समय। ब्रह्म मुहूर्त बेसिकली जब सूर्य उदय होता है उससे दो मुहूर्त पहले का समय होता है। एक जो मुहूर्त होता है उसमें 48 मिनट्स होते हैं। तो दो मुहूर्त का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है सूरज उगने से, सूरज के सनराइज के 1 घंटा और 36 मिनट पहले का समय होता है। और ये समाप्त कब होता है, ये फिनिश कब होता है, सूरज जब आपका निकलने वाला है उससे 48 मिनट पहले, समझ रहे हो, 186 मिनट पहले से लेकर जब सूरज उगने वाला है उसके लास्ट 48 मिनट तक का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त के एक ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसका टाइम पीरियड होता है। सूरज निकलने के बाद उठने का कोई लॉजिक नहीं बनता, ऐसा कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है, जब ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय हमारे जो इन्वायरमेंट होता है, हमारा जो स्पेस होता है, हमारा जो वायुमंडल होता है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो हमारे बॉडी को सीधा इफेक्ट करती है। एक पॉजिटिव वाइब जो है, एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा साइंटिफिक ये है कि जो वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उस समय इन्वायरमेंट में एक बहुत ही फ्रेश एक ऑक्सीजन होती है, जो कि जब हम उस टाइम में जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी के हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो मिक्स हो जाता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वो बूस्ट करता है। उससे क्या होता है कि बाहर से आने वाला कोई भी जो वायरस होता है वो हमारे बॉडी को ज्यादा इफेक्ट नहीं होने देता, या फिर जो हमारा पावरफुल इम्यूनिटी सिस्टम है वो बाहर से आने वाले जितने भी वायरस होते हैं उससे फाइट करके उसको वहीं पे फिनिश कर देता है। इसलिए आपने सुना होगा कि कोविड, जब कोरोना का काल था, उसमें डॉक्टर्स बोलते थे कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए आप काढ़ा ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं, उसको आप ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग ये होता है कि जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप बहुत ही एक्टिव होते हैं। आप जो स्ट्रेस, जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस है, आप जो गुस्सा है उसको आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं और आप एक हैप्पीनेस फील करते हैं। तो ये एक जो है पॉजिटिव थिंकिंग है जो कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए आपकी बॉडी को इफेक्ट करती है। ठीक है, ये तो था ब्रह्म मुहूर्त का ब्रह्म मुहूर्त की एक बात थी जिसमें हमारे जो पूर्वज थे वो इस चीज को फॉलो करते थे। आप चाहे तो आप भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव होता है हमारी डेली रूटीन के लिए और हमारा जो एक पॉजिटिव नेचर है उसके लिए।
सेकंड, अब मैं आती हूँ कि नेचर के साथ इंसान का एक कनेक्शन होना क्यों जरूरी है। क्योंकि जो हमारी बॉडी है, इसमें से आप में से बहुत लोगों को ये चीज पता होगी, लेकिन जो मेरी जैसी जनरेशन है जिनको इन चीजों के बारे में नहीं पता, उनके लिए ये मैं चीज बता रही हूँ कि आपको एटलीस्ट नॉलेज तो होनी चाहिए। हमारी बॉडी का जो 72% है, वो हमारी जो बॉडी है वो 72% पानी की बनी हुई है। वाटर जो है वो हमारे लिए अमृत के समान है। डॉक्टर भी कहते हैं कि आप हर चीज के लिए पानी पीजिए, उससे आधे से ज्यादा बीमारियां आपकी जो है वैसे ही चली जाती है, और हमारी बॉडी जो है वो क्लीन भी रहती है, बहुत ही पॉजिटिव माइंड भी रहता है। तो 72% जो हमारी बॉडी है वो क्या कहते हैं, वाटर की बनी हुई है। उसके बाद 12% जो है, ये जो 12% है वो अर्थ का एलिमेंट होता है, हमारी बॉडी के अंदर अर्थ का एलिमेंट होता है। उसके बाद जो 6% है वो वायु के एलिमेंट से बना है, और उसके बाद जो 4% है वो फायर यानी अग्नि के एलिमेंट से बना है, और बाकी जितना बचा हुआ है वो स्काई यानी कि आकाश के एलिमेंट से बना है। ये 5 नेचुरल जो एलिमेंट्स है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है वो इन्हीं 5 एलिमेंट से बनी हुई है। अगर इन एलिमेंट जो नेचुरल एलिमेंट्स है इससे हमारी बॉडी बनी हुई है, तो हमारा इसके साथ कनेक्शन होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप खुद सोच सकते हैं। और हम इस एलिमेंट से दूर होते जा रहे हैं। अब अगर ये सारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी में एक्टिव नहीं हो रहे, तो आप सोचें कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होगा। हमें जो इतना गुस्सा आता है, इतना हम बिल्कुल पेशेंस नहीं रख पाते, खुद पे जो कंट्रोल नहीं होता, वो इसी वजह से, क्योंकि हमारा नेचर के साथ कहीं ना कहीं जो रिलेशन है वो टूटता जा रहा है। हम पता नहीं कौन सी लाइफ जी रहे हैं और कहाँ हम बिजी रहते हैं। तो इस एलिमेंट्स के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। आप लोग कहेंगे कि हम अगर ये एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर एक्टिवेट है तो इट्स अ वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो हम इसको कैसे एलिमेंट्स को एक्टिव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है वाटर, जो पानी की मैं बात कर रही हूँ, कि जिसका रोल 72% का है। आप जब भी पानी पीते हैं, ठीक है, तो पानी तो बहुत जरूरी है। आप किस वे में पानी पीते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे प्यास लगी फॉर एग्जांपल कि मैं फटाफट आई और मैंने ग्लास में पानी डाला और मैंने पी लिया, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या तरीका है कि मेरा जो एक ग्लास है, ठीक है, इसमें जो है मैं पानी ले रही हूँ, मैं आपको ये शो करके भी दिखाती हूँ कि अगर मैंने इसमें पानी लिया है, ठीक है, तो मैंने जो ये पानी लिया है, अब इसको पीने का तरीका क्या होता है। मैंने अपने हाथ से, मतलब हम कोई भी चीज खा रहे हैं या पी रहे हैं, तो सबसे पहले उस चीज के लिए हमें थैंक्स होना चाहिए, उसे एक एक थैंक उनको फील कराना चाहिए, उसके लिए एक ग्रीडिंग जो होती है वो हमें फील कराना चाहिए। उसके बाद मैंने इसको ऐसे पकड़ा और मैंने बड़े प्यार से इसको पीना है, लाइक एक तो ये तरीका है। और अगर आप ऐसे नहीं पी सकते तो नॉर्मल ऐसे एक बहुत अच्छे वे में आपको पानी पीना है, लाइक बहुत पीसफुली, क्योंकि जब तक ये पानी बाहर है और गिलास में है तब तक तो ठीक है, लेकिन हम किस वे में उसको ग्रहण कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस वे में हम उसको पीते हैं उसी वे में वो हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है। अगर हम नेगेटिव वे में या बहुत फास्ट उसमें करते हैं तो वो एलिमेंट वैसे ही वर्क करेगा। हम बड़े प्यार से पीसफुली अगर हम उसको पी रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव वे में वो हमारे शरीर के अंदर काम करता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है, हमारे बुजुर्ग भी हमेशा कहते थे या हमारे पूर्वज भी कहते थे कि पानी हमेशा बैठ के और शांति से पीना चाहिए। वो जो भी कहते थे उसके पीछे एक लॉजिक था, ठीक है। सेकंड टॉपिक में मैं जो सेकंड हमारा एलिमेंट है वो है हमारा धरती यानी कि अर्थ। जो मिट्टी है, जो आपका उस धरती जो है जो कि हमारी मिट्टी से बनी होती है, आजकल हम जब सिटी में रहते हैं तो वो चीज हम इतना उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि जब आप पार्क में जाए, आप पूरे दिन के बिजी शेड्यूल में 5-7 मिनट पार्क में जाए और उसमें नंगे पैर से वॉक करें, ठीक है। तो जब वो डायरेक्टली आपकी बॉडी के साथ टच होती है ना, तो आपकी बॉडी के वो जो एलिमेंट्स है वो एक्टिव होना शुरू कर देते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप मड थेरेपी ले सकते हैं। मड थेरेपी क्या होती है, आप कोई साफ सुथरी सी जगह देखें और 5 फुट एक गड्ढा खोदे और उसकी मिट्टी को ले, उसका एक लेप बनाए और अपने शरीर के ऊपर जो है वो आप ऐसे लेप लगा सकते हैं। जब वो मिट्टी डायरेक्टली आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट होती है तो आपकी बॉडी की जितने नेगेटिव थिंग्स होती है वो मिट्टी जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो मिट्टी जो है वो अपने साथ उसको बाहर ले जाती है, जिसे कि नेचुरोपैथी में मड थेरेपी कहा जाता है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप मिट्टी को क्या
क्या कर सकते हैं कि अगर आप पूरी बॉडी में नहीं लगा सकते तो ये जो मिट्टी मैंने बताई है उसको आप अपनी हथेली पे या पैरों के तलवे पे आप एक लेयर जैसी बना के रख सकते हैं। ये भी आपकी बॉडी को एक्टिव करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो है आपकी बॉडी, ये जो नेचुरल एलिमेंट्स है, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस आते हैं, आप इस चीज को फॉलो करें और खुद आपको ये रियलाइज होगा कि सच में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड जो था वो था वायु। अब वायु जो एयर है आजकल जो है क्योंकि फ्रेश एयर का जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने ज्यादा पॉल्यूशन है सिटी एरिया में, इसलिए हम कई बार बाहर जाते हैं, हम विलेज में जाते हैं तो उनका जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत अलग होता है। अब आप ऐसे में क्या करें, अब लाइफस्टाइल ऐसी है तो हम अपनी जॉब के या स्टडी या उसके चक्कर में हम कहीं गांव में तो शिफ्ट नहीं हो सकते, तो हम क्या करें, हम एक कोशिश कर सकते हैं। हम जैसे पार्क है, पार्क में या कोई आपके घर के आसपास कोई पेड़ है तो आप 5 से 7 मिनट वहां पे आप बैठ सकते हैं और इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। तो होता क्या है, पूरे दिन में जो भी आपका इन्वायरमेंट में जो भी वायु है उसमें से 5% जो है आप फ्रेश वायु ले सकते हैं, क्योंकि जब किसी भी पेड़ के आसपास आप बैठ रहे हैं या उसको टच कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस लाने शुरू हो जाते हैं और आपका जो एयर वाला एलिमेंट है वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। फिर आपका आता है फायर यानी कि अग्नि। अब इस एलिमेंट को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, आप अपने घर में या तो आग जलाएं लकड़ी का, नॉट आजकल जो हीटर वीटर आते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रही, लकड़ी नेचर की बात कर रही हूं मैं, तो वो जलाएं और उसको फ्रंट से अपनी आईज को बिल्कुल स्ट्रेट उसकी तरफ देखे, आग की तरफ देखे। आपने देखा होगा जब भी हम आग सेकते हैं या धूप में बैठते हैं तो हमें गर्मी लगनी शुरू हो जाती है बिकॉज वो स्वेटिंग, और हम उसके बाद बहुत एक्टिव फील करते हैं, क्योंकि ये जब हीट हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हमारी जो ये फायर वाले जो एलिमेंट्स है वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं और ये हमें पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। तो होता क्या है कि जब आप आग सेक रहे हैं और आपके फ्रंट से देख रहे हैं तो आपका वो एलिमेंट एक्टिव हो रहा है, और अगर फ्रंट के बाद आप क्या करें, एक बार बैक साइड से भी आप जो है आप हीट ले सकते हैं, क्योंकि जब आपके बैक साइड से वो हीट लगती है तो आपके स्पाइन में, जो आपका स्पाइन है उसमें जो एनर्जी है वो एक्टिव होते होते आपके नर्वस सिस्टम पे पहुंचती है, आपके नर्वस सिस्टम में पहुंचती है, और नर्वस सिस्टम में अगर कोई ब्लॉकेज है और कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि प्रॉपर नहीं हो रही तो उस हीट की वजह से वो सारी एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है। तो इट्स ए बेस्ट पार्ट। और आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करें कि एक मैं आपको शो भी कर देती हूँ, मैंने आप लोगों के लिए सारी चीजें अरेंज भी की है। एक दिया आप ऐसे जलाएं, राइट, तो दिए को जला के आप ऐसे मतलब अपने फेस के पास ऐसे रखें और आईज से सीधा अपने दिए की जो लौ होती है ना, जो दिया जब हम जलाते हैं तो इसकी जोत को बिल्कुल कंसंट्रेट करके आप देखें 3 to 4 मिनट्स देखें तो आप देखेंगे कि आपको एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो इससे आप अपने जो फायर का एलिमेंट है वो एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है आपका स्काई यानी कि आकाश। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हैं तो आपको हाथ जोड़ के सिर्फ ऊपर आसमान की तरफ देखना है। तो कुछ नेचुरल एक्टिविटी होती है जो आपकी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब करती है और आपकी बॉडी जो है वो पॉजिटिव वे में काम करना शुरू कर देती है। तो सेम चीज आकाश का जो स्काई का एलिमेंट होता है, तो आपको जो है वो आकाश की तरफ देखना है। ठीक है, एक तो मॉर्निंग में आप ये चीज कर सकते हैं और एक बार जब सनसेट होता है तब आप ये चीज कर सकते हैं। आप ऊपर की तरफ देके हाथ जोड़े, उनको सिर्फ थैंक्स करें। 2 से 3 मिनट सिर्फ आपको आसमान की तरफ देखना है, बादलों की तरफ देखना है। तो वो जो नेचुरल एक्टिविटी होती है वो अपने आप आपकी बॉडी अपने आप उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ये सारी चीजें ऐसी है जो कि नेचुरल है और इससे आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और ये होना भी बहुत जरूरी है। हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि नेचर के साथ बिल्कुल दूर ही होते जा रहे हैं, और जबकि हमारी पूरी बॉडी, जो कि कहते हैं ना कि सबसे पहले आपका शरीर इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे, ऐसा कहा जाता है। तो आपकी बॉडी के लिए ये एलिमेंट्स इतना इंपॉर्टेंट है, ये नेचर इतना इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम इसके ऊपर हम क्यों नहीं ध्यान देते? ये तो बहुत जरूरी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, राइट। तो हम ज्यादा नहीं, मैं तो इन सारी चीजों को करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो अपने बिजी शेड्यूल में मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इन चीजों के ऊपर ध्यान दें, इन चीजों को इसकी इंपॉर्टेंस को समझें और 5 से 10 मिनट्स ट्राई करें। जो भी मैंने आपको एलिमेंट्स बताए हैं इन पे फोकस करें, इनको एक्टिवेट करें, और जब आप इनको एक्टिवेट करना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ में सक्सेस का जो एक रास्ता है ना वो और भी फास्ट से ग्रो करना शुरू कर देगा। क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्र भी होते हैं जिसके बारे में मैं कभी और डिस्कस करूंगी। जब ये चक्र जो है, ये एलिमेंट्स के थ्रू जब ये चक्र एक्टिव होते हैं
तो हमारा माइंड बहुत ही यूनिक तरीके से काम करता है। जिनके ये पूरे चक्र, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूरे चक्र को एक्टिवेट कर पाते हैं, वो बहुत ज्यादा यूनिक हो जाते हैं। हर कोई इसको नहीं कर पाता, पर जो इनको पूरा कर पाते हैं वो बहुत ही यूनिक होते हैं। तो मैं जस्ट यही रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि आप ट्राई करें कि आप जो नेचर है उसके साथ जो है अपना एक रिश्ता बनाए रखें। इस क्योंकि जब नेचर के साथ रिश्ता बनाते हैं तो आपकी जिंदगी में प्यार, हैप्पीनेस और एक पीस आ जाता है। आप अपने 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 बॉडी पे पूरा कंट्रोल कर पाते हैं, जो आप चाहते हैं वो चीज कर पाते हैं, बहुत अच्छे से डिसीजन ले पा लेते हैं। और जो इतनी उथल पुथल रहती है ना जिंदगी में, वो बिल्कुल शांत हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं ये इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि बहुत लोग अपने लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि वो इस चीज के बारे में, इस मतलब ये जो चीज है इसके बारे में कभी सोच ही नहीं पाते। तो प्लीज मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि सोचें और नेचर के साथ जो है वो अपना रिलेशन बनाए रखें। इसी के साथ मैं आज का वीडियो क्लोज करती हूँ, और मैं अब जल्दी जल्दी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।